मैं चैन कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश नहीं बिकने देंगे, खुद नहीं बिकने देंगे कहकर अपने दिल में लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आपका दिमाग में जगह नहीं होगा। बेशक आप 200 रुपये किलो का तेल खाते हो। नमस्कार, मैं हूं संजीव चंदेल और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज। ये बेच दो, वो बेच दो, बेचते जाओ, आप सिर्फ देखते जाओ। सरकारी संस्थानों को ऐसे बेचा जा रहा है जैसे सेल लगा। रेलवे 1.5 लाख करोड़ में, रोडवेज 1.6 लाख करोड़ में, जैसे कंपनियों का निजीकरण कर 6 लाख करोड़ रुपये जमा करने का प्लान है। सरकारी संस्था को खड़ा किया जाए जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे से, और सारी सरकारी संस्थान कारपोरेट के हाथ में सौंप दिया जाए। इस पैसे का उपयोग कहाँ होगा, सरकार को बताना चाहिए। खैर, ये सरकारी संस्था प्राइवेट होने के बाद दलित, पिछड़े और गरीब स्वर्ण वर्गों का आरक्षण को खत्म कर देगा। आखिर आरक्षण सरकारी संस्था में ही तो मिलता है। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी कहते थे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 70 साल में जो कुछ हुआ है वही तो बेच रहे हैं। बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। और ये जो सिलेक्शन किया गया है, ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। तो शुरुआत करता हूं मैं रोडवेज। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज। रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल गिफ्ट, पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क। पावर जनरेशन, 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलर विंड एसेट्स फ्रॉम NHPC, NTPC, NLC। नेशनल गैस पाइपलाइन, 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन। किसको जा रहा है आप जानते हो। पेट्रोलियम पाइपलाइन, 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड HCL की पाइपलाइन। टेलीकॉम्स, 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। BSNL एंड MTNL के टावर्स। वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग। 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाइयों और बहनों, आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जा रही है, कहने की जरूरत नहीं।
माइनिंग 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स, एयरपोर्ट्स 21,000 करोड़, 25 एयरपोर्ट्स। किसको जा रहा है आपको मालूम? पोर्ट्स 13,000 करोड़, 31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स। किसको जा रहा है आपको मालूम? स्टेडियम 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम। अब देखिए, ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं। मोदी जी कैमरे के सामने कितने आसानी से बोलकर निकल जाते हैं कि निजीकरण नहीं होगा। रेलवे के कर्मचारी के विरोध के बाद 2015 में क्या कहे थे, ये सुनिए। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। स्मृति ईरानी जी कह रही है कि पारदर्शिता के साथ सरकार ने राज्य की तिजोरी को भरने का काम किया है और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित रखा है। फरवरी 2020 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में मोनेटाइजेशन किया 8,000 करोड़ का। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे बेच दी? गुलाम वो है जो एक परिवार के आश्रय में देश के संदर्भ में जब देश प्रगति करता है तो उसके बारे में अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करते हैं। 6 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में आएगा, शायद राहुल जी को ये बात रास नहीं आई। अब स्मृति ईरानी को बताना चाहिए कि पीटीआई के रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी 45 साल के उचले चरण पर है, जीडीपी क्रैश हो चुका है, तो ये पैसा कहां उपयोग किया जाएगा? नमस्कार, जुड़े रहिए और देखते रहिए बुलेट न्यूज।